कैसे? मुसलमान तो संजीवनी बूटी है इनके लिए। अच्छा। और क्या, कोई इन्होंने विकास का कार्य किया हो तो बताओ, आप ही बता दो क्या क्या विकास के कार्य किए। ये तो कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं, काय का राशन, और हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, पैसा सीधा अकाउंट में भेजते हैं। इनका बाप खेती करता है, बताओ किसने खेती की? अमित शाह ने खेती की है, इनके खानदान में करी हो किसी ने? नरेंद्र मोदी के खानदान में की है तो भीख मांगे। तो भीख मांगे, हाँ। चाय बेच रहे थे हम। अरे भैया 40 साल भीख मांगे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मोदी जी कहे तो 40 साल भीख मांगा हूँ। तो जो खुद भीख मांगे तो भिखारी बनाएगा ना देश को, उसके बाद तजुर्बा भीख मांगने का देते हैं। कुछ भी भेज दे तो सरकार कहती है ISI, मतलब इसको पूरा ठप्पा लगा दे, इससे बढ़िया कोई नहीं है। अबे जब इससे बढ़िया कोई नहीं है तो दवा खुद खा ले कुछ। तेरी आँख लप 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 लप, ये डिपर जो हिलता है तेरा बार बार, इस पर दवा खाता सही कर लेता है इस डिपर को, है इस डिपर की फिक्र खत्म हो जाती। मगर लोग कहता है भाई हमारी दवाई है, अब खुद एम्स में भर्ती होता है, इसकी हालत है बाबा की, समझे? ठुमके मारेगा, ये कलम, ये कहता था पहले मैं 100 साल का हूँ, इसकी देखना पुरानी वीडियो। मौत होना ये अपने आप में बड़ा वाकया है। आप जानते हैं कि कभी गाड़ी पलटने की बात होती है तो कभी बात होती है कि अब तो जेल में कुछ भी हो सकता है। मुन्ना बजरंगी से लेकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। बांदा के जेल अधीक्षक को भी तलब किया गया है कोर्ट की तरफ से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेंद्र भाई हैं। मैं नरेंद्र भाई इसलिए आपको बोलता हूं क्योंकि एक नरेंद्र भाई मोदी हैं जो केंद्र में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री हैं, और एक हमारे साथ नरेंद्र भाई क्रांतिकारी हैं। ये बिल्कुल और क्रांतिकारी आवाज जो है हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखती है। तो नरेंद्र भाई यही सवाल है कि पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से मौत का सिलसिला एक के बाद एक हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार और प्रशासन का खेल है। आजकल लोग कहते हैं ना वो लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, तो लाशों पे ही राजनीति हो रही है। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कुछ देर पहले, अभी आपने कहा भी कि मुन्ना बजरंगी, ये कहाँ से आए हैं ऐसे लोग खुलेआम जो हरकतें कर रहे हैं? क्या इनके एनकाउंटर नहीं करती है सरकार? इन्हें नहीं मारती है ऐसे लोगों को जो गाय गंगा इनके नाम पे जो उपद्रव मचाते हैं, लोगों को मारते हैं, काटते हैं? हमने पहले देखा नासिर जुनैद के साथ किया, मोनू मानेसर जैसे लोगों ने 2 गाड़ियां वो जला दी, गाड़ियां हाँ जला दी। तो इस तरीके का कब तक चलता रहेगा? क्या इंसानियत खत्म हो गई है भारत के अंदर से? क्या लोकतंत्र है नहीं? क्या संविधान है नहीं? क्या कानून है नहीं? क्या सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक नहीं, हिंदू मुसलमान तक नहीं, यहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। और तो और जो मुस्लिम महिला है, जैसे अभी क्या हुआ था पहले बिल्किस बानो के साथ, 11 लोगों ने इस तरीके से हरकत की। तो संस्कारी थे, विधायक ने बताया। तो संस्कारी वो यही तो है, यही तो कानून लाना चाहते हैं, उसी संविधान वही कानून लाना चाहते हैं कल जो कामाख्य भंग कर सके महिला का, समझे, फिर से सूर्य पुत्र पैदा कर सकें, फिर से हवाओं में वो कौन से कहते हैं हवा पुत्र पैदा हो जाए, पत्ते पे टपक पड़े और वहाँ से एक ऋषि मुनि तैयार हो जाए। तो ऐसी मानसिकता कहाँ से पैदा होती है? वो जो बलात्कारी हैं उनको भी चमत्कारी बताया जाता है, मालाएं पहनाई जाती हैं, ढोल ताशे पीटे जाते हैं, ऐसे करते हैं जैसे कोई युद्ध जीत के आए हो। ये है तो ये जातिवादी गुंडे, जातिवादी मानसिकता जो चल रही है राष्ट्र के अंदर, कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। अच्छा, और बताइए भरोसा किस पर किया जाए? अब देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ बनाए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और एक तथाकथित स्तंभ जो है पत्रकारिता। भरोसा किस पे किया जाए? किसी पे नहीं कर सकते, चारों भिक्षुकी हैं। आप जिनकी बातें कर रहे हैं चारों भिक्षुक हैं, सब बेकार हैं। अच्छा, न्यायपालिका भी बेकार है। सुप्रीम कोर्ट तो लताड़ लगाता है। न्यायपालिका खुद कहती है, जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहता है कि भाई आप न्याय मिलना आसान नहीं है, आप अदालत में जाओगे तो पैसा चाहिए, थाने में जाओ तो पैसा चाहिए। जब ये स्वयं कह रहा है, देश की मुख्य अदालत कह रही है, तो फिर क्या होगा? फिर कहाँ कुछ रह ही नहीं जाता। वो ये कहता कि भाई ये नहीं होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश अपनी तरफ से कहता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कौन न्यायालय में कौन रिश्वत खा रहा है, किस तरीके का पैसा बर्बाद करा रहा है, या थानों में कौन कर रहा है, इसके लिए सख्त कार्रवाई और निर्देश देता उच्चतम न्यायालय। वो तो देना नहीं, मगर ये कह रहे बिना पैसे के, मतलब इंडिकेशन तो वो यही दे रहा है कि पैसा कमाओ, जैसे भी कमाओ, चोरी करो, डकैती मारो और न्याय पालो, पैसा दो, डकैती मारो, डाका मारो, कत्ल कर दो तो भी बच जाओगे। ये जो मुख्य न्यायाधीश बोल रहा है अपने मुंह से, ये जा रहा है इंडिकेशन सामने पब्लिक के लिए। अच्छा, एक और बात है कि जिस बात की चर्चा मैं मुख्तार पर फिर से इसलिए आ रहा हूं कि मुख्तार के परिवार के लोगों ने भी आरोप लगाया, जिस दिन मुख्तार किडनैप हुए उसके दूसरे दिन उनका बेटा ये बोलता है कि मुख्तार अंसारी यानी उसके पिता, उसका पोस्टमार्टम फिर से होना चाहिए। भरोसा ही नहीं इस पोस्टमार्टम पे। एम्स जाने की वो बात कर रहा था। भाई पोस्टमार्टम कहाँ ले जाओगे? एम्स भी ले जा क्या करोगे? सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। प्रदेश में बीजेपी की। आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, क्या करोगे? फिर उस मिट्टी का तो मजाक उड़ा रहे हो तुम।
या मतलब उसमें कह रहे हैं कि ठोको वाली राजनीति चल रही है उत्तर भाई प्रदेश में। भाई सब कुछ है, लाशों पे राजनीति चल रही है। ठोको पे। अब भाई ठोको जब गैंगस्टर होगा मुख्यमंत्री तो फिर क्या करेगा, वो भी ठोकू रामदर होगा, अच्छा। वो भी ठुकवा देता है, वो भी कहता है तुरंत मैं टीम मिला दूंगा। और ये भी कह रहे हैं कि आने दो हम भी जला देंगे, फूंक देंगे, ये कर देंगे। तो ये सब ये जो है ऐसी राजनीति से देश के लोगों का क्या भला है आम पब्लिक जो नॉर्मल जो जनता है देश की उसका क्या फायदा। अच्छा देखिए सिस्टमैटिक देखिए विकास दुबे की मौत के बाद गाड़ी जो पलटने की बात थी, जब शिफ्टिंग हो रही थी अतीक अहमद को लेकर, उस समय भी कहा जा रहा था गाड़ी कहीं पलट सकती है। जब बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया गया तब भी कहा जा रहा था रास्ते में गाड़ी पलट सकती है। तो गाड़ी पलटने के बाद अब ये जहर देने वाला फॉर्मूला चल चुका है। पहले मीम चलते थे गाड़ी पलट जाएगी, इसकी गाड़ी पलटेगी, उसकी गाड़ी पलटेगी, लेकिन अब जो नया मीम आ गया वो ये आएगा कि स्लो पॉइजन दिया जाएगा। हाँ तो गाड़ी उन्होंने कहा गाड़ी पलटेगी तो इनकी राजनीति की गाड़ी चलेगी। अच्छा। हाँ और नहीं तो फिर गोली चलेगी तो इनकी राजनीति चलेगी। कोई मारा जाएगा तो इनकी पार्टी जिंदा हो जाएगी। अच्छा। और जहर तो ये तो सीधा कहर है। अच्छा मुख्तार के मरने से बीजेपी को फायदा होगा क्या? किसको? बीजेपी को। और किसको फायदा है? कैसे? मुसलमान तो संजीवनी बूटी है इनके लिए। अच्छा। और क्या कोई इन्होंने विकास का कार्य किया हो तो बताओ, आप ही बता दो क्या क्या विकास के कार्य किए। ये तो कह रहे हम राशन दे रहे हैं। काय का राशन? और हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, राशन अकाउंट में भेजते हैं। इनका बाप खेती करता है। बताओ किसने खेती की? अमित शाह ने खेती की है, इनके खानदान में करी हो किसी ने? नरेंद्र मोदी के खानदान में की है तो भीख मांगे। तो भीख मांगे। हाँ 40 चाय बेच रहे थे हम। अरे भैया 40 साल भीख मांगे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मोदी जी के तो 40 साल भीख मांगा हूँ। तो जो खुद भीख मांगे तो भिखारी बनाएगा ना देश को, उसके बाद तजुर्बा भीख मांगने का। अच्छा। तो कितने लोग 87 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। और इनके मित्र जो हैं जिनका ये भला करते हैं कारपोरेट जगत का, हाँ अम्बानी जैसे, अम्बानी के लिए क्या करते हो? नशे का व्यापार करवाते हैं। 76 करोड़ अच्छे से नशे का व्यापार करवाते हैं। अम्बानी कह रहा हूँ। अच्छा। 76 करोड़ रुपए एक रियाना डांसर के ठुमके पर लुटा देते हैं। तो यही कहाँ के राजा महाराजा? भूतनी के हो, तुम्हारी माँ की हो, जिंदाबाद। समझे? ये देश की बताओ क्या लोग 87 करोड़ भूखमरी कंगार पे, और ये ऐसे लोग कहते हैं आत्मनिर्भर बनेगा। भूखमरे भूखा मर रहे हैं वो लोग, उनको कपड़े लत्ते कौन देगा? पकौड़ा तलने की एडवाइस दी तो थी। तो पकौड़ा कहाँ से तलेगा भाई? दे तो गेहूं चावल रहे, उसमें पकौड़ा कैसे तल जाएगा? उसके लिए वो भी चाहिए, जलाने फूकने वाले सूखा ही भसकेगा, ऐसे ही चावल गेहूं। हाँ मुझे बताओ ना, उसको कपड़े लत्ते कौन देगा? उसके घर में बहन बेटियां होंगी, बच्चे होंगे, उनको शिक्षा के लिए कौन देगा? मतलब ये चाहते हैं कि ये बस गेहूं और चावल भसके ऐसे ही खा ले, वो जानवर है क्या? तो इंसानों को जानवर बना रहे हैं। और वो स्थिति लाना चाहते हैं जो देखा है साउथ अफ्रीका में जो होता था, दक्षिण अफ्रीका में जो गुलामों को क्या करा जाता था, बदुआ गुलाम बना के उसको बेचा जाता था गुलामों को। ये गुलामों की मंडी बनाना चाहते हैं देश के अंदर, फिर वो उसी प्रथा को लाना चाहते हैं कि गुलाम खरीदे और बेचे जाए, तो महिलाओं की मंडी बचे। मोदी जी तो कहते हैं हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे देश की, और किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। इनका बाप कर देगा, इनका बाप कर देगा। जब किसान आंदोलन करता है तो क्या करते हैं? ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। 7-7, 8-8 जिलों में जयमल लगा के सारा नेटवर्क छीन लेते हैं। अब किसी का बच्चा मर रहा हो तो कहाँ कार्ड पेटीएम कहाँ से करेगा? इनके पिछवाड़े में डालेगा पेटीएम, तब जाके वो बच्चा जिएगा। कहीं से दवा लेनी हो, कैंप मेडिकल पे खड़ा हो, उसका फोन काम नहीं कर रहा, नेटवर्क नहीं है, उसका तो बच्चा मारा जाएगा। तो ये तो कातिल हैं। ये जो अभी जो किसान आंदोलन हुआ पंजाब में, कितने जगह चैनल इन्होंने डाउन करे, नेटवर्क खत्म किया है, तो लोग कितने लोग मर गए बिना दवा के, बिना बातों के, बिना बहुत सारी चीजें होनी थी। लोग के पैसा नहीं जा पाया, ना आ पाया। नोटबंदी के नाम पे सबका पैसा कैप्चर कर लिया। अच्छा। और चोर लुटेरों को दे दिया पैसा। अच्छा बाबा रामदेव के बारे में क्या सोचते हैं आप? बाबा रामदेव क्या सोचूं यार, मैं बेकार आदमी है लोग। ये दुकान पता नहीं क्या कुछ भी बांट देते हैं, कुछ भी बेच देते। तो सरकार कहती है ISI, मतलब इसको पूरा ठप्पा लगा दे, इससे बढ़िया कोई नहीं है। अबे जब इससे बढ़िया कोई नहीं है तो दवा खुद खा ले कुछ। तेरी आँख लप 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 लप, ये डिपर जो हिलता है तेरा बार बार, इस पर दवा खाता सही कर लेता है इस डिपर को, है इस डिपर की फिक्र खत्म हो जाती। मगर लोग कहता है भाई हमारी दवाई है, अब खुद एम्स में भर्ती होता है। इसकी हालत है बाबा की, समझे? ठुमके मारेगा, ये कदम, ये कहता था पहले मैं 100 साल का हूँ। इसकी देखना पुरानी वीडियो, 100 साल का है, देखिए 100 साल का है। मेरे जैसा प्रधानमंत्री हड्डियाँ तोड़वा के ना चेक करा लेता कितने साल का भूतनी के। तू मजाक बनाते हो देश का तुम, है? आ कहाँ से जाते हैं उठाई गिरे बाबा साहब? इन्हें काम ये धंधा कर रहे हैं या भगवान को मानने आए थे? ये योग गुरु काय का योग गुरु है बे? तू है सब गुरु बन रहे हैं, कोई विश्व गुरु, कोई योग गुरु, कोई ठाऊ गुरु, कोई गोली मार गुरु है। अरे सब गुरु हैं। कोई महिलाओं को सेट कराने का गुरु है, कोई लव गुरु, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। समझे? गुरु कहाँ से है? जहाँ मर्जी हो जाते हैं, कहीं पार्क में शुरू, कहीं ओयो। अबे ओयो किसने खुलवाया? तुम्हारे बाप ने खुलवाया है? तुम्हारी अम्मा जाएगी उसमें ओयो में। भूतनी को ओयो क्या है?
हैं? चिल्लाओगे नहीं, सब बोल बाबा दूंगा रामदेव तो। पे आते, बाबा रामदेव हाँ। पे लौट के आते। बाबा बाबा रामदेव रामदेव तो पे- कोरोना की दवाई लेकर आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी उन्हें। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम क्या अब ये भ्रामक विज्ञापन चला रहे, तो उस समय वो मामला भी चल रहा है। कहीं ना कोरोना फोरोना में वैसा देखा नहीं आपने, फेफड़े गुर्दे आँख फाँख सब बेच दी इन्होंने। महाराष्ट्र में ये बेची गई नहीं थी, लोग इतना दहशत कर दी थी ये मेन स्ट्रीम जो चैनल वाले हैं, मीडिया वालों ने, तो भाई इतना डरा दिया था, कोई अपने बाप है तो बेटे की लाश लेने नहीं जा रहा है, बेटी है तो माँ की लाश लेने नहीं जा रही, इतना डरा दिया था कोई नहीं। आधे ज़्यादा जो डराया जो देश के अंदर, वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने डराया, वो कातिल है। लोग जा रहे रात को सो रहे तो मुंह पे मास्क लगा के, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, जो दिक्कत समझे क्या है, नहीं, लोग मर गए। मोदी जी से, बाबा रामदेव से सबसे दिक्कत क्या है? क्रांतिकारी क्या परेशानी इनसे? भ्रांतिकारी को बताया ना, भ्रांतिकारी है, भूतनी के भ्रांति फैलाते हैं देश के अंदर, हैं देश को लूट रहे हैं, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां, ये आ रहा है देश से, ये आएगा, ये विश्वगुरु, ये पूजा, ये भगवान, इनके शासन में भगवान डरने लगे हैं। सारे भगवान पहले रामलला थे, वो जाके वहाँ बाबरी मस्जिद में डूबे हुए थे, तो उसमें से निकाले ये सारे। अभी एक और है कृष्ण लला, वो भी मस्जिद में दबे। विकास करे, नहीं, वो कृष्ण काय का विकास, कह रहे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, विश्वास भी जोड़ दिया। अपने और परिवार, अब की बार जो भाई अपने परिवार का विकास कर लेते, ब्याह किया था, शादी कर ली थी, पत्नी के साथ रहते, आसाम से विकास करते, घर में बच्चे पैदा करते, वो विकास नहीं हुआ, उसको जरूरत थी करने की, बताओ क्यों नहीं किया विकास? है वो देश का विकास कर रहे हैं। काय का देश का, घर का भी तो विकास होना चाहिए, कुछ तजुर्बा है कि नहीं, विकास हुआ नहीं है। ये कांग्रेस मुक्त चाहते हैं भारत, और कांग्रेस से काफी खोपा है क्यों खपा है? ये तुम्हें नहीं पता। जब नसबंदी कानून चल रहा था ना, तो झोला उठा के घूम रहे थे, हैं इंदिरा गांधी के समय लोगों ने पकड़ा, कहीं इनकी तो नहीं कर दी। लग तो मुझे ऐसे ही रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत जब ही चाहते हैं, जब भी विकास नहीं, मानसिक रूप से भी विकास नहीं पैदा कर पाए, मैं उसकी नहीं कह रहा। तो 2024 में सरकार तो बनी रही नहीं की ना? काय सब की तो गलत सरकार, कह रहे हैं। काय की सरकार, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है क्या सरकार इनकी हाँ, बन रही मेन है। स्ट्रीम मीडिया का तो मोदी जी कह रहे 400 पार है, 400 गारंटी आ रही है यार, उनकी। पहला प्रधानमंत्री जो ऐसे कह रहा, तो पहले प्रधानमंत्री अपने काम गिनाते थे, हमने ये करा भाई, रोजगार दिया, गरीबों को ये दिया, फलाने को ये दिया, ये कुछ नहीं। ये पहला प्रधानमंत्री कह रहा 400 पार, हाँ 400 पार, ये तो सोच रहा है इसकी अम्मा ने डाल दिया हुआ 400 पार, कुछ भी कह दे यार। ये देश के पहले नंबर ये मशीन हटाओ, कौन सी है? ईवीएम मशीन, ये हटा दो, इनकी औकात पता चल जाएगी। ये एक भी जवाब नहीं दे रहा, ना कांग्रेस जवाब दे रही ईवीएम पे, ना भाजपा जवाब दे रही, तो कांग्रेस ही लेके आई थी। डबल इंजन की सरकार का मतलब है कांग्रेस और भाजपा, यही डबल इंजन है। ये नहीं चाहते कोई तीसरा आदमी आए, उसको खत्म कर देंगे ये लोग। कांग्रेस और भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और पहले नहीं, कांग्रेस भी, भाजपा भी, सब पार्टियां बेकार, तो है कौन अच्छी फिर? है कोई भी अच्छी, कोई बनाओ, तुम बनाओ ना भाई, तुम क्यों नहीं लड़ते चुनाव? तुम्हारे बस की नहीं है। हाँ, तुम कहोगे हम नहीं लड़ना चाहते, नहीं लड़ना चाहते तो भुगतो है, फिर बाद में कहते साहब ये ठीक नहीं चल रहा, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, फलानी हत्या हो रही है, ये मुन्नी बजरंगी आ गया, इनने कर दी नंगी मुन्नी बजरंगी। भाई भूतनी क्या, कंगी फेरा देंगे हम ढंग से तुम्हारे ऊपर। हैं कहाँ से आ गया मुन्ना बजरंगी फंगी, ये तुम ही तो कहते हो अभी, गाय गंगा के नाम पर आतंक बजे, फिर क्या कहते हो भाई? अगर कोई गलत कर रहा है उसको सुधारने की तुम जिम्मेदारी लो, तुम बनो कहीं पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, नहीं बनना नहीं चाहते हो, हैं तब बनना चाहते हो। पंडित कौन बनना चाहते हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते हैं, समझे नहीं? देश के 2 टुकड़े करा देंगे और प्रधानमंत्री नहीं बनना, ऐसी सोच रखते हैं। अरे पंडित चंद्रशेखर आजाद बनो, जो टांग दो ऐसे देशद्रोहियों को, समझे नहीं? जिससे देश सही तरीके से आगे जाए, देश संविधान की ओर जाए, लोकतंत्र मजबूत हो। मजबूत हो रहा है? कहाँ मजबूत, मजबूर कर दिया लोकतंत्र, मजबूर हो गया। हाँ मजबूर है। अच्छा, हाँ, तो अब क्या हालत होगी अगर 2024 में मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र नहीं, कूटेंगे लोग इन्हें, किसको? इन्हीं को, बीजेपी वालों को। हाई सिक्योरिटी रहती है कौन मोदी जी के सिक्योरिटी नहीं, इनको ये तो चला जाएगा भाई, 8,500 करोड़ का गरीब का बच्चा है, 8,500 करोड़ के गरीब माँ का बेटा है। अच्छा, हाँ, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज है, उससे उड़ता है, 15 लाख का सूट पहनता मतलब है। 2024 के बाद मोदी भारत देश छोड़ देंगे? कौन सा? ये आपका नहीं, दावा है? वो जा सकता है, कोई भी आइलैंड ले सकता है। अच्छा, हाँ, वहां जा क्या करेंगे? एंजॉय, अच्छा, आई लव यू। आई लव यू हाँ, बोलेंगे? वो जो भी, मोदी जी को बोल रहे हैं आप आई लव यू? ना मैं क्यों बोलूंगा भाई, उस जगह को आई लव यू बोलेंगे, और फिर जो कौन सी चीज़ जगह है वो? बस जहाँ भी लेंगे भाई, कोई भी ले सकते हैं आइलैंड, वहाँ बोलेंगे आई लव यू, जो भी दिखाई देगा आई लव यू। मतलब बड़ी बात बोल रहे हैं मोदी जी के बारे में आप? भाई आई लव यू क्या गलत कह रहा हूँ क्या? वो प्यार करते हैं किसी से, क्या तो दिक्कत आप है? नहीं प्यार करते मोदी जी से? मैं क्यों प्यार करूंगा भाई इससे? क्यों? मैं कोई समलैंगिक थोड़ी हूँ, आदमी से थोड़ी प्यार तो करूंगा। प्यार तो किसी से भी हो सकता ना है। ना, ऐसा नहीं है, आदमी हूँ, आदमी से प्यार का मतलब ही नहीं मेरा। मैं इंसान हूँ, इंसानियत के लिए काम करता हूँ, हैं?
अच्छा, मोदी से प्यार नहीं है। मोदी राहुल से गांधी से, काहे से राहुल गांधी से मैं क्यों करूँ राहुल गांधी से वो तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। तो भाई वो इतनी मोहब्बत दुकान इतनी बड़ी उसकी है तो उसमें जाओ। तो देखी नहीं डायरेक्ट कहाँ ऑनलाइन, मतलब ऑन कैमरे पे मोहब्बत की दुकान देखी नहीं, बहन भैया का चुम्मा ले लेता है, ये है मोहब्बत की दुकान। आप मुझे बताओ क्या राष्ट्र को क्या संस्कृति परोस रहे हैं, जवान माँ जवान बहन और भाई इस तरीके की संस्कृति परोस रहे हैं। हमारे जब भारतीय संस्कृति में बहन भाई भी जवान हो जाते हैं तो उनके बिस्तर अलग कर दिए जाते हैं, और ये हरकतें ऑन कैमरे, ये कौन से प्यार के देश दुकान नहीं है। मैं समझा रहा हूँ भूतनी के देश दुकान नहीं है, ध्यान रखिए, तेरे को बता रहा हूँ। हाँ दुकान समझ रहा है, जब तो व्यापार कर रहे हो तुम। 140 करोड़ देशवासियों की खून पसीने से चलता है देश, समझे, ये लोकतांत्रिक देश है, दुकान नहीं है। क्या दुकान, समझे, दुकान मकान कोठी, अबे बेग बेग रहा प्रॉपर्टी डीलर है तू, दुकान चलाएगा है, इसको खुलवा प्रॉपर्टी डीलर की दुकान है। वो कहते थे ना, वो कौन है इनका जीजा, बागेश्वर, वो बड़ेरा, अच्छा ये हाँ मोदी जी कहते थे बढ़ाना इसको, अभी हम इसको जेल में जाएगा जीजा जी फलाना दिखना। चुनाव पिछले चुनाव की बात बता रहा हूँ 19 के है, और चुनाव खत्म होते अब ये मोदी जी का भी जीजा हो गया। उसके बाद एक कमेंट नहीं करा कि बडेरा जेल में जाएगा, वो भी जीजा हो गया इसका। तो ये लोग वो हैं जो मूर्ख बना रहे हैं देशवासियों अच्छा ये को। बताओ, आप क्रांतिकारी हो, आपके बोलने से फर्क पड़ रहा है कुछ? पड़ रहा है भाई, उनको राहत मिल रही है, लोगों को मिल रही है ना। अच्छा, मिलती है बहुत सारे लोगों को। क्या राहत जब मिलती है? राहत मिलती है भाई, जो लोग कुछ गाली भी नहीं दे सकते, मैं कम से कम गालियां तो दे रहा हूँ। और भाई वो मेरा वीडियो सुनने के बाद, मतलब एक चीज है, हाँ। वो उल्लू टीवी के एक रिपोर्टर आजमगढ़ में है, कौन क्या? हाँ, राजीव तलवार, कौन उसका है? सेकंड वर्जन लगते हैं आप? नहीं हम किसी का वर्जन नहीं, हम किसी की कॉपी नहीं है, अकेले हैं, अकेले एंटिक पीस है। अच्छा, हमारे को कॉपी वॉपी थोड़ी है, हाँ। फोटो कॉपी कॉपी नहीं है, हम ओरिजिनल व्यक्ति हैं। हाँ हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी तलवार फलवार कहीं नहीं है, नाम ही तलवार है, कहीं बार नहीं कर सकता। हाँ क्रांतिकारी हैं हम, समझे नहीं, 2 मिनट में 4 सा डाल देते हैं, 4 दिन में गायब और खा भी जाते हैं। ये ध्यान रखना, अगर देश और राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वालों छोड़ने वाले नहीं है। ना हथियारों से ना तलवार से हम डरते, हम डरते हैं तो ऐसे लोगों से जो कमीने हैं, निकम्मे हैं, नकारा, देश की कुर्सी पर बैठ गए, जो कम से कम भाईचारे को नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से तो डर होता है। डर ही होता है कि कहीं कोई किसी और को ना निशाना बना लिया जाए। हमें क्या निशाना बनाओगे तुम, क्योंकि हम कोई बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, लुच्चे नहीं है, लपंगे नहीं है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, इंसानियत के लिए जीते हैं। और फिर एक बात कह देता हूँ कि भाई ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। भारत के लोगों को जागरूक होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करनी चाहिए, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करनी चाहिए। जो धर्म मजहब और गाय गंगा के नाम पर ये जो आतंक मचा रहे हैं, इनसे बचने की जरूरत है। धर्म की कोई बात करे, मजहब की बात करे, आस्था का केंद्र अलग है, आस्था अपने तक सीमित रखो। राजनीति में आस्थाओं का जो जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है धर्म का, इसे बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा की बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।